हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। बच्चों, स्वागत है आपका हमारे विटामिन के सेकंड पार्ट में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे विटामिन के बारे में। हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। बच्चों, स्वागत है आपका हमारे विटामिन के सेकंड पार्ट में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे विटामिन के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो बच्चों, इससे पहले हमने पढ़ा था विटामिन ए के बारे में। उम्मीद करता हूँ वो लेक्चर आप देख के आएंगे। अगर नहीं देखे हैं तुरंत जाकर उस लेक्चर को देखिए। चलिए इसमें आते हैं हम लोग विटामिन बी में। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बच्चों, ये क्यों लिखा जा रहा है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स इसलिए लिखा गया क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे इसके फॉर्म के विटामिन आने वाले हैं, जैसे विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, ठीक है, विटामिन B5, ठीक, विटामिन B12, ऐसे करके ढेर सारे विटामिन है बच्चों। विटामिन B6 भी है, ठीक। तो इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स लिखा जाता है। इसमें काफ़ी सारे विटामिन हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। विटामिन B1। तो विटामिन B1 बच्चों, इसका रासायनिक जो नाम होता है वो होता है थायामीन। ठीक है, विटामिन B1 इसका नाम होता है बच्चों थायामीन। और ये सल्फ़र कंटेनिंग विटामिन होता है, मतलब बच्चों इसमें सल्फ़र पाया जाता है। ठीक है, और फर्स्ट डिस्कवर्ड विटामिन, बच्चों ये जो विटामिन है ये फर्स्ट सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। ये जो विटामिन है बाय फुंक के द्वारा ये जो विटामिन है पहले डिस्कवर किया गया था। ठीक है, सोर्स का मतलब बच्चों स्रोत, यानी किन किन चीज़ों में पाया जाता है। होल राइस ब्रान, ठीक है, कहने का मतलब जो राइस का ब्रान होता है उसमें विटामिन B1 रिच सोर्स में पाया जाता है। इसका रिच सोर्स है विटामिन B1 का। लेग्यूमिनस सीड का कहने का मतलब है बच्चों जो दालें होती हैं, जो हमारी दालें होती हैं, ठीक है, उनमें विटामिन B1 की अधिक मात्रा होती है। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों रोल, काम क्या होता है इसका। पार्ट ऑफ थायामीन पायरोफॉस्फेट, ठीक है, ये थायामीन पायरोफॉस्फेट का भाग होता है विच जो इन्वॉल्व मतलब शामिल होता है इन मतलब में कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में ये भाग लेता है। ठीक है, विटामिन B1। आगे देखते हैं रेगुलेट प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र, इसको प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करता है कौन, विटामिन B1। अगर इसकी कमी हो जाती है तो हमें ऐसी कई सारी बीमारियां आ जाती हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, देखते हैं डिफिशियंसी डिजीज़। डिफिशियंसी मतलब होता है बच्चों कमी, डिजीज मतलब बीमारी। मतलब ये जो विटामिन B1 है इसकी कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों। आगे से हम लोग जो डिफिशियंसी डिजीज है इसको कैपिटल D लिख लिया करेंगे। ठीक है, तो वेल नोन जो बीमारी है बच्चों इसकी वजह से, विटामिन B1 की वजह से, वो बेरी रोग है। ठीक है, शायद आपने सुना हो और छोटे क्लासेस में 7, 6, 8 में, ठीक है, कि ये जो बीमारी है बेरी ये विटामिन B1 की कमी से होती है। ठीक है, और इसको मल्टीपल पॉलीन्यूराइटिस भी कहते हैं। ठीक बच्चों, तो यहाँ तक आप नोट करिए पॉइंट, इसमें से जो इम्पोर्टेंट आपको लगे। ठीक है, आते हैं अगले पेज पे। हाँ तो बच्चों आते हैं दूसरे पेज पे, ध्यान से देखेंगे हम लोग समझेंगे पॉलीन्यूराइटिस मीन। इससे पहले वाले पेज में जो वर्ड लिखा था मल्टीपल पॉलीन्यूराइटिस, ठीक है, इसका मतलब हम समझेंगे। जो पॉलीन्यूराइटिस होता है मतलब इसका मतलब बच्चों वीकनेस। ठीक है, वीकनेस मतलब आपको थकान, कमजोरी लगेगा। ठीक है, कमज़ोर हो जाएगी आपकी बॉडी। नमनेस का मतलब होता है बच्चों जैसे संवेदनशीलता जो आपकी होती है, सेंसिटिविटी, वो 0 हो जाएगी। जैसे आपको ठंडा गर्म ये सब एहसास नहीं होगा। ठीक है, चोट लग जाएगा ज़्यादा पता नहीं चलेगा। ठीक है, कहीं से ब्लड आएगा वो भी आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, पेन फ्रॉम नर्वस डैमेज, जब आपका नर्वस सिस्टम डैमेज होगा तो आपको दर्द बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, यूजली इन द हैंड एंड फीट, यूजुअली ये जो होता है इसके सिम्टम्स जो होते हैं हैंड एंड फीट दोनों जगह के जो नर्वस सिस्टम होते हैं बच्चों बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। ठीक है, आगे देखते हैं GIT सिम्टम। GIT का मतलब होता है बच्चों गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। ठीक है,
तो इसका सिम्टम क्या होता है, अपसेट स्टमक, जो आपका स्टमक है, पेट, स्टमक का मतलब बच्चों पेट होता है, अपसेट का मतलब डिस्टर्ब रहता है, ठीक है, वो प्रॉपर फंक्शनिंग अपना नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से आपको दिक्कतें आएंगी बहुत ज़्यादा। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जो आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है, ठीक है, मोस्ट डोमिनेंट सिम्टम इन बेरी, अगर आपको बेरी रोग है तो जो आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है ये पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी डिफिशियंसी डिजीज़ है बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि विटामिन B1 के बारे में समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू बच्चों।